ओम शांति। आज 10 मई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बाप समान रहम दिल बनो। बाबा कह रहे मीठे बच्चे बाप समान, प्यारे बाप समान क्या बनना है? रहम दिल जैसा बाबा है। बाबा क्या है? बाबा कौन है? प्यारे से बाबा पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर और समस्त विश्व की आत्माओं से प्रेम करते सुख के सागर है, वो आनंद के सागर है। तो बाबा सबको सुख, उसको याद करने से हमें सुख मिलता है। तो बाबा ने कहा, बाप समान रहते हुए बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करेंगे। बाबा कह रहे बच्चे सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करेंगे। प्रश्न, सारी दुनिया की मांग क्या है जो बाप के सिवाय कोई पूरी नहीं कर सकता? उत्तर, बाबा कहते हैं सारी दुनिया की मांग है शांति और सुख मिले। सभी बच्चों की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा बेहद का है, इसीलिए उसे बहुत फुरना है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी बने। भाई हर माँ बाप को चिंता होती है कि मेरे बच्चे कैसे दुखी से सुखी हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुरानी दुनिया भी मेरी है, मेरे ही सब बच्चे हैं। मैं आया हूँ सबको दुखों से छुड़ाने, सारी दुनिया का मालिक हूँ। इसे मुझे ही पति से पावन बनाना है। बाबा कह रहे बच्चे इसे क्या करना है? मुझे ही पति से पावन बनाना है। क्योंकि बाबा को चिंता है हर संसार में समस्त विश्व की आत्माएं दुखी हैं। कोई धन के कारण, कोई बीमारियों के कारण, कोई परिवार के कारण, सभी तो कोई है नहीं। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे हैं। ओम शांति। बाप पावन बना रहे हैं बच्चों को, तो जरूर बाप से प्यार चाहिए। भल भाइयों, भाइयों का आपस में प्यार तो ठीक है, एक बाप के सब बच्चे आपस में भाई भाई हैं, परंतु पावन बनाने वाला एक बाप ही है। इसीलिए सब बच्चों को लव एक बाप से ही चला जाता है। बाबा कहते बच्चे, बच्चों का लव एक बाप में ही चला जाता है। बाप कहते हैं बच्चों मामे का भी याद करो। यह तो ठीक है, तुम भाई भाई हो तो जरूर चीरखंड ही होंगे। एक बाप के बच्चे हो, आत्मा में ही इतना प्यार है, जबकि देवताई पद प्राप्त करते हो तो आपस में बहुत ही प्यार होना चाहिए। हम भाई भाई बनते हैं, बाप से बदला लेते हैं, बाप आकर सिखलाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वह समझते हैं यह स्कूल व बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप सबको दृष्टि देते हैं, वह याद करते हैं बेहद के बाप को सारी इस दुनिया के मनस मात्र सभी आत्मा याद करती है। तो बाबा कहते हैं बाप की ही सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया बाप की है तो पुरानी दुनिया नहीं है क्या? बाबा कहते हैं जो नई दुनिया जब बाबा बनाते हैं तो पुरानी दुनिया भी किसकी है? वो भी बाबा की। जब पुरानी दुनिया बाबा की नहीं है तो वो भी बाबा की। तो बाबा कहते हैं बाप की, बाप का ही सारी दुनिया है, बाप की सारी दुनिया है, नई व पुरानी। नई दुनिया ही है तो पुरानी नहीं है क्या? बाप ही सभी को पावन बनाते हैं, पुरानी दुनिया भी मेरी है, सारी दुनिया का मालिक मैं ही हूँ। बाबा कह रहे बच्चे सारी दुनिया का मालिक कौन है? मैं हूँ। तो बाबा है सारी दुनिया के मालिक बाबा है। भले मैं नई दुनिया में राज्य नहीं करता हूँ, परंतु है मेरी ना। मेरे बच्चे इस बड़े घर में भी बहुत सुखी रहते हैं और दुख भी पाते हैं। ये खेल है, ये सारी बेहद की दुनिया हमारा घर है, ये बड़ा मांडवा है। बाबा के लिए क्या है? बड़ा मांडवा है। मांडवा है ना। बाप जानते हैं सारे घर में हमारे बच्चे हैं, सारी दुनिया को देखते हैं, सब चैतन्य है, सभी बच्चे इस समय दुखी हैं।
इसलिए पुकारते हैं, बाबा हमको चीची दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। शांति देवा बाप को ही पुकारते हैं, देवताओं को तो कह ना सके। सबका वह एक बाप है, उनको सारी सृष्टि का भरना रहता है, बेहद का घर है। बाप जानते ही इस बेहद के घर में इस समय सब दुखी है। बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं अब क्या है, समस्त विश्व की आत्माएं दुखी है। तो बाबा कहते हैं बेहद का घर है, बाप जानते हैं इस समय बेहद के घर में सब दुखी है, इसलिए कहते हैं शांति देवा सुख देवा। तो चीजें मानते हैं ना। अभी तो जानते हो हम बेहद के बाप से सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाप आकर हमको सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं, और कोई सुख शांति तो देने वाला है नहीं। बाप को ही तरस पड़ेगा, यह है बेहद का बाप। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बहुत सुखी थे जबकि पवित्र थे, अब अपवित्र बनने से दुखी हो जाते हैं। तो बाबा किसी काम चिता पर बैठ काले पतित बन जाते हैं। मूल बात है कि बाप को भूल जाते हैं, जिस बाप से बाबा कहते जिस बाप ने इतना ऊंच पद दिया, गाते भी है ना, तो मात पिता हम बालक तेरे तुमसे सुख गनेरे, माना बाबा के बच्चे हैं, तो भगवान को याद करने से हमें सुख गनेरे मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं अब दुख, अब क्या है सुख गनेरे, सो फिर अभी ले रहे हो क्योंकि अब दुखी गनेरे है। यह है तमो प्रधान दुनिया, वैसे सागर में गुड़ते खाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुमको अब समझ में आई है, तुम समझते हो कि यह रौरव नरक है। बाप बच्चों से पूछते हैं अभी तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी। जब कोई मरता है तो झट कह देते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात सब दुखों से दूर हुआ। फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, ये भी समझते नहीं है। अब बाबा कहते हैं वैसे कहते हैं मैं स्वर्गवासी हुआ, तो जब सब कुछ छोड़ करके स्वर्ग में गया तो फिर बुलाते क्यों, नरक की चीज क्यों खिलाते हो, नरक हुआ कि नहीं हुआ? आप ही तो कह रहे हो स्वर्गवासी हुआ, माना सब कुछ छोड़ के स्वर्ग में गया, तो फिर ये क्या है? बहुत समझने की बात है। तो बाबा कहते दुखों से दूर हुआ, फिर नरक की चीजें उनको क्यों खिलाते हो, ये भी समझते नहीं। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तुम बच्चों को राजीव सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ये राजीव, मैं ये तुमको नॉलेज सुनाता हूँ, मेरे में ही ये नॉलेज है। ज्ञान सागर में हूँ, कहते हैं ये शास्त्रों की अथॉरिटी है, लेकिन वह भी आत्माएं है ना, ये भी समझते नहीं। बाप का ही पता नहीं है, बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं ठिक्कर पिक्कर सब में है। व्यास भगवान ने क्या कहा, बातें लिख दी है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल आप बन आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप रचना और बाबा कहते हैं बाप रचता और रचना की आदि मध्य अंत कुछ को कोई नहीं जानते। बाप अपना और रचना की आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, और तो कोई बता ना सके। तुम कोई से भी पूछो जिसको ईश्वर भगवान रचता कहते हो, उनको तुम जानते हो क्या? ठेकर पितर में ईश्वर कहना ही जानना है। पहले अपने को तुम समझो। बाबा कहते पहले क्या करना, अपने को समझो। मनुष्य तमो प्रधान है, तो जानवर आदि सब तमो प्रधान है। मनुष्य सत्व प्रधान है, तो सब सुखी बन जाते हैं। मनुष्य जैसा बाबा कहते हैं सुखी बन जाते हैं, जैसा मनुष्य वैसा उनका फर्नीचर होता है, फर्नीचर भी होता है। साहूकार लोगों का फर्नीचर भी अच्छा होता है। तुम तो बिल्कुल ही सुखी विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम्हारे पास हर चीज सुखदायी है, वहां दुखदायी कोई चीज होती नहीं। यह है कि बाबा कहते यह है
यह नरक है ही, गंदी दुनिया। ये क्या है? नरक। ये क्या है? गंदी दुनिया। बात आकर समझाते हैं भगवान तो एक ही है, वही पतित पावन है, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा अपनी निंदा करते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी हैं, श्रेष्ठाचारी स्वर्गवासी तो ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी सब पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी करते, सन्यासी भी करते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। तुम्हारा सन्यास है बेहद का, बेहद का बाप आकर के बेहद का सन्यास कराते हैं, वह है हथियो। हद का सन्यास वह धर्म भी, बाबा कहते वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते तुम अपने धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हो। बाबा कह रहे बच्चे तुम अपने धर्म को भूल कर कितने धर्मों में घुस पड़े हो। अब वास्तव में हम कौन सी धर्म की आत्मा है? हम सभी कहते हैं कि हमारे कुल की देवी का पूजन होता है, हमारे कुल की देवी है, कुल के देवता है, तो फिर हम किसको तो जब हमारे कुल के देवी देवता हैं तो हम कुल के देवी देवता कुल के हुए कि नहीं हुए? हम कहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए हैं, कहते हैं कोई देवी लड़की होती है उसका नाम रखते हैं संजना देवी, है ना? तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यानी वो देवी थी, इसीलिए आज तक हम सभी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं वह धर्म ही दूसरा है। बाप कहते हैं तो अपने धर्म को भूल गए। अब हम सब सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं जन्म लेते लेते क्या बन गए? मनुष्य बन चुके। फिर से बाबा आकर के 33 करोड़ देवी देवताओं की स्थापना कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं धर्म को भूल कितने धर्मों में घुस पड़े हैं। अपने भारत का ही, भारत का नाम ही हिंदुस्तान रख दिया है और फिर हिंदू धर्म कह दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। मुख्य धर्म है ही चार, देवी देवता, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चन। तुम जानते हो ये सारी दुनिया आइलैंड है, इसमें रावण का राज्य है। रावण देखा है जिनको घड़ी घड़ी जलाते हैं, ये सबसे पुराना दुश्मन है। ये भी समझते नहीं है कि हम क्यों जलाते हैं। अब बाबा कहते हैं हम रावण को जलाते हैं, लेकिन ये भी नहीं सोचते आखिर रावण को जलाते क्यों है। तो बाबा कहते हैं सबसे पुराना दुश्मन है रावण। समझते नहीं कि क्यों जलाते हैं। समझ समझ चाहिए ना, यह कौन है, कब से जलाते आए हैं, समझते हैं परंपरा से। अरे इनको भी कोई हिसाब तो चाहिए ना। तुमको कोई जानती ही नहीं, तुम हो ब्राह्मण के बच्चे, तुमसे कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो, अरे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो उनके बच्चे ठहरे ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का, हम उनके पोते ठहरे। सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। बाबा के सभी आत्माएं उनके बच्चे हैं। फिर शरीर में पहले ब्राह्मण बनते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा है ना? इतनी प्रजा कैसे रखते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा के लिए तुम जानते हो ये एडाप्शन है। शिव बाबा एडाप्ट करते हैं, ब्रह्मा द्वारा मेला भी लगता है। वास्तव में मेला वहां लगना चाहिए, वहां ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी सागर में जाकर मिलती है। अब सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। वो नदी ब्रह्मपुत्रा और कहाँ मिलती है? सागर में जाकर। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा। कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मेला लगा। ब्रह्मा बाबा हमको जब मिलते हैं ये सतगुरु मेला लगा, तो जब ब्रह्मा बाबा से हमें से बाबा मिलते हैं, इसीलिए ये कहावत। तो अब लगा हुआ है मेला, आत्माएं परमात्मा का मेला अब चल रहा है। तो बाबा कहते हैं सागर में जाकर मिलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। उस संगम पर मेला लगना चाहिए। ये मेला यहाँ है,
ब्रह्मा बैठा है, तुम जानते हो, बाप भी है और बड़ी मम्मा भी है। तो यह है, परंतु मेल है, इसीलिए मम्मा को मुकर्रर किया जाता है कि तुम इन माताओं को संभालो। बाप कहते हैं मैं तुमको सदगति देता हूँ, तुम जानते हो ये देवताएं हैं डबल आंसर, क्योंकि वहां रावण राज्य होता ही नहीं, भक्ति से होती है, भक्ति भक्ति से होती है, रात ज्ञान से दिन, ज्ञान सागर एक ही, भगवत ज्ञान सागर एक बाप ही है, उनके लिए फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। बाप ही आकर ये समझाते हैं, बच्चों को ही समझाते हैं कि शिव भगवान बात ना, शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर कोई में आते हैं, कहते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। बाबा कह रहे बच्चे मुझे क्या करना पड़ता है, फिर प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। तो बाबा शिव बाबा जब परिणाम से आते हैं तो छोटे बच्चे का आधार नहीं लेते, पर बाबा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आता, इसीलिए बाबा ब्रह्मा के तन में आते, अवतरण होता है, जैसे कोई भूत जन्म आके आता है ना, ऐसे ही शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते, बाकी जन्म नहीं लेते, मरते नहीं। हर मास का शरीर धारण से बाबा मना जन्म नहीं लेते, हर मास के शरीर द्वारा। तो बाबा ने कहा मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं कोई छोटे बच्चे का आधार नहीं लेता हूँ। श्रीधर तो बच्चा है ना, मैं तो उनके बहुत जन्मों के अंत में तो भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ, वानप्रस्थ अवस्था के बाद ही मनुष्य भगवान का स्मरण करते हैं, परंतु भगवान को यथार्थ कोई भी जानते नहीं। जब बाप कहते हैं यदा यदा धर्मस्य, है ना, तो बाबा कहते हैं जब यदा यदा है, मैं जब यदा यदा धर्मस्य कलानी जब आते, जब जब कोई यहाँ पर अत्याचार होता है, पाप बढ़ता है, तब बाबा कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत की ही महिमा प्रकाश है। मनुष्य को देह अहंकार देखो कितना है, मैं फलाना हूँ, यह हूँ। अब बाप आकर तुमको देह अम्बानी बनाते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ ज्ञान की सब राज बताते हैं। यह है पुरानी दुनिया, सतयुग में है नई दुनिया। सतयुग में आदि मध्य, बाबा के सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, 5000 वर्ष की बात है। मनुष्य बाबा के शास्त्रों में फिर व्यास ने लिख दिया है कल की आयु लाखों वर्ष है, वास्तव में 5000 वर्ष का कल्प है। अब बाबा के बच्चे उसमें ज्यादा लिख दिया है, सच तो यह है कि सृष्टि 5000 वर्ष का ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं वास्तव में 5000 वर्ष का कल्प, मनुष्य बिल्कुल अज्ञान की कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। अब जैसे कुंभकर्ण सोता है 6 महीना सोया, एक दिन जागा, वो अभी 6 महीना सोया माना क्या, अज्ञान की नींद में सब सोए पड़े हैं। पता है सबको जाना है, अब देख लो कोई कैसे जा रहे, कोई कैसे जा रहे, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहती सब कुंभकर्ण माना अज्ञान की नींद में सोए पड़े, इसीलिए दिखाया कुंभकर्ण को कैसे कैसे तरीके से उनको जगाने की नए नए तरीके निकाले। हाथी को वहां पर लाए गए, हाथी के द्वारा से मना उनको हाथी ने पुकारा, उनके कानों में गूंज गई, बहुत तरीके से ढोल धमाका बजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुंभकर्ण जागते ही। तो बाबा कहते कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। अब कुंभकर्ण 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है, तो क्या है संगम योग जब पूरा हो जाएगा तब समस्त विश्व की आत्माएं जब जागेगी कि वास्तव में भगवान इस धरती पर आया हुआ था, और हम तो सभी को पता था और फिर भी हम जान से अनजान बन रहे थे, हम बाबा के सेंटर में पहुंच ही नहीं पाए। तो बाबा कहती सोए पड़ी, अभी तुम्हारी ये बातें कोई नहीं नया सुनेगा। बाबा कहती ये तुम्हारी बातें कोई नया सुनेगा तू समझ नहीं सकेगा, इसीलिए बाप कहती मैं अपने बच्चों को ही बात करता हूँ, भक्ति भी तुम ही शुरू करते हो, अपने को ही चमान मारी है, बाप ने तुमको बनाया है, तुम बाबा कहते तुम फिर पुजारी बन जाते हो। ये भी खेल है, कोई कोई मनुष्य नरम दिल होते हैं तो खेल देखकर भी रो पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं ना, जिन
रोया के खोया। सतयुग में रोने की बात नहीं, यहाँ भी बात कहते हैं रोना नहीं है। सतयुग में द्वापर बाबा सतयुग, सतयुग में रोने की बात नहीं, यहाँ भी बात कहते हैं रोना नहीं है, रोते हैं द्वापरी कलयुग में। सतयुग कभी रोते ही नहीं, पिछाड़ी में तो किसको रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी, अचानक मरते रहेंगे। हाय राम, बाबा कहते हैं कलयुग में क्या होगा, अभी क्या होगा, किसको रोने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। अब बाबा कह रहे हैं ऐसा समय होगा जो हम सभी हाय राम भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि कहते हैं ना हे राम, हे भगवान, ये क्या हो गया। तो सब कुछ अचानक होगा, जो कुछ होगा सब अचानक होगा, इसलिए हाय राम भी नहीं पुकार पाए। तो बाबा कहते हैं सतयुग, सतयुगी कभी रोते नहीं, पिछाड़ी में किसको रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, अचानक मरते रहेंगे, हाय राम भी नहीं कह सकेंगे। विनाश ऐसा होगा जो जरा भी दुख नहीं होगा। अब बाबा कहते विनाश तो ऐसा होगा जरा भी दुख नहीं होगा, क्योंकि हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। अब देखो देखो आज की मुरली ध्यान से सुन लो, बाबा क्या कह रहे हैं, हॉस्पिटल आदि कुछ भी रहने वाले नहीं है। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल आदि तो रहेगी नहीं, इसलिए चीजें ही ऐसी बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम बंदरों की मैं सेना लेता हूँ। हम सभी देवता से क्या बन गए, मनुष्य बने, बिल्कुल मनुष्य बन चुके थे, और मनुष्य से ऐसे बन गए थे बंदर मिश्र। कोई चीज का हमारे अंदर जैसे बंदर होते हैं, किस तरीके से हम सभी करने लग चुके थे। तो बंदरों से बाबा हमको क्या बना रहा है, मंदिर लाए। तो बाबा जी क्या कहा, जैसे उसमें दिखाते हैं ना भगवान राम की सेना, उसमें कौन सी सेना ली थी, बंदरों की सेना थी। तो ये कौन है, ये बाबा स्वयं निराकार राम इस धरती पर आया है। तो हम सभी बाबा के बच्चे बंदर विसल बन चुके हैं। तो बाबा ने हम सभी बंदर जैसे मनुष्य को लेकर के देवता ही जैसा बना, इसीलिए दिखाई है कि बंदरों की सेना भगवान राम ने। सोचें कितना तरीके से बाबा हमको ज्ञान की एक एक पॉइंट समझाते हैं, पढ़ाते हैं। सोचें ऐसा कोई सुनाने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं तो बंदरों की मैं सेना लेता हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। क्या जीत पाने के लिए, रावण, रावण की बुरा चीज क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन बुराइयों पर जीत पाने। अब बाप तुमको युक्ति बताती है रावण पर जीत कैसे पानी है। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है। देखो हम सब कौन है, आत्मा सीता है, और हम सभी इसमें दिखाया कि सीता को अशोक वाटिका में रखा। अशोक माना, अशोक वाटिका माना घर घर में शोक डूबा हुआ है। कोई धन के कारण दुखी है, कोई परिवार के कारण दुखी है, कोई बीमारी के कारण दुखी है, कोई कहते हैं भाई हमारे घर में तो ये शराब बहुत पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, क्या करें। वो कहते हैं कैसे ही तरीके से इसका गुटखा छूट जाए, कैसे ही शराब छूट जाए, तंबाकू छूट जाए। तो क्या है, दुखी है। तो बाबा कहते हैं हम सब कौन है, आत्मा सीता है, इसीलिए उनको दिखाया कि शोक वाटिका में रखा है। तो क्या है, घर घर में शोक डूबा हुआ है, सभी हम आत्मा सीता रावण की जंजीर में फंसी हुई है, इसीलिए दिखाते रावण को हर वक्त जलाते। रावण मरा नहीं है, कहते ना कलियुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से राम। तो हम सभी आत्मा सीता है। वो कहते हैं ना संग बन के तुम्हारी चलूंगी पिया जी संग बन को,
तुम तो लेटोगी नाथ में तो बैठोगी पास, से बाहर हम तुम्हारी करोगे पिया जी संग बन को तुम्हारी चलोगी पिया जी संग बन को। दर के जोगी का भेष सर पे काले केस, दर पे जोगिन का भेष बैरागिन बैरागिन तुम्हारी बनूंगी पिया जी संग बन को तुम्हारी चलोगे पिया जी संग बन को। तो जो बाबा जहाँ बिठाएगा, जो खिलाएगा, जहाँ रखेगा वही करेंगे, क्योंकि हम सभी आत्मा सीता हैं और हमारा प्राणेश्वर प्राणनाथ पतियों का पति हमारा वो परमेश्वर पिता शिव बाबा हमारी कौन है? साजन है। हम आत्मा सीता सजनिया है। इसीलिए कहते ना, जैसे वो कहते ना जल बिन बीन, वो कहते हैं उसमें बताते हैं कि जैसे जल बिना मछली तड़पती है और जल के बिना बाई नहीं हो सकती, ऐसे ही हम आत्माएं परमात्मा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आप बाड़ी कर लो, खेती कर लो, उसमें अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो खेती सूख जाएगी, बाड़ी सूख जाएगी। कलिंदे खरबूजे जो कुछ बोते हैं, अगर बाड़ी की और माली ने समय पर पानी नहीं दिया तो वो सूख जाएगी। और जल के बिना मछली तड़प तड़प के अपनी प्राण त्याग देती है। ऐसा ही है हमारा जीवन। कहते हैं ना जल बिन मीन प्यासी मोए सुन सुना अभ्यासी। हम आत्मा उस परमात्मा के बिना बिल्कुल अधूरी। इसीलिए समस्त विश्व की आत्मा उस परमात्मा को याद करती है। तो बाबा हम सभी को वो समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। कौन छुड़ाते हैं? शिव बाबा। सब सीताओं को रावण की जंजीरों से छुड़ाना है, ये सब समझने की बातें हैं। भगवान बात बच्चों को ही बात कहते हैं। जिन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं है उनसे तुम अपने कान बंद कर लो। अब देख लो बाबा, जिन बातों से कोई हमें फायदा नहीं है तो क्या करें? अपने कान बंद कर लो। ना व्यर्थ सुनना, ना व्यर्थ बातें सुनना, ना व्यर्थ बातें देखना और ना व्यर्थ बातें बोलना। इसीलिए दिखाते हैं गांधी के बंदर, महात्मा गांधी जी के बंदर 3 दिखाए। एक दिन बंदर ने अपनी आंखें बंद कर रखी कि बुरा मत देखो, एक ने कान बंद रखे कि बुरा मत सुनो, एक ने मुख बंद कर रखे हैं कि बुरा मत बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे। सोचें बाबा हमको कहां से कहां ले जा रहा है, कितना ऊंचा पद ले रहा है, क्या से क्या बना रहा है। कहा बाबा हमको बता रहे हैं कि बच्चे मैं तो बंदरों की सेना, तुम तो सब सीताएं हो, रावण की जंजीरों से तुम्हें छुड़ाने आया। मकड़ी होती ना मकड़ी, वो मकड़ी है वो जाल बनाती, लेकिन उस जाल में ही वो मकड़ी उलझ जाती है, उसमें से निकल नहीं पाती। कभी भी देखना मकड़ी उसी जाल में मर जाती है। ये हमारा जीवन तो इसे क्या है, इस जंजीरों से हमें बाहर निकलना है। तो क्या करना है? कान बंद। अगर कोई कहे कि भाई फलाने ऐसे कर रहे हैं, बस किसी की चुगली चुगली नहीं सुनना, ना सुनाना। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई फायदा नहीं उनसे, तो अपने कान बंद कर लो। अब तुमको श्रीमत मिलती है, तुम ही श्रेष्ठ बनेंगे। यहाँ तो श्री श्री का टाइटल सबको दे दिया है,
अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कितना वंडरफुल हार जीत का ये खेल, बेहद का खेल है। अब कितने बच्चे क्या है, कितना सुंदर वंडरफुल हार जीत का खेल है, जो बाप ही समझाते हैं। कौन समझाते हैं? बाप। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और बढ़ाने, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार बढ़ाने और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप समान रहम दिल बनना है। कैसा बनना है? बाप समान रहम दिल बनना है। सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। सबको क्या करना है? दुखों से छुड़ा, दुखों से, सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लव रखना है। बाप कहते हैं जिन रोया तिल बोया, इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं है। क्या करना है? मुस्कुराना सीख ले, गुनगुनाना सीख ले, दूसरों के दुख में हाथ बटाना सीख ले, मुस्कुराना सीख ले, खिलखिलाना सीख ले। वो कहते हैं ना, सब कुछ तुम ले लो मगर अपनी खुशियां लौटा दो। सब कुछ तुम ले लो मुझसे मगर अपनी खुशियां लौटा दो। सब कुछ मुझसे ले लो मगर अपनी खुशियां लौटा लो। माना सब कुछ ले लो, तुम्हें तुम्हारी खुशियां तुम लौटा लो। कहते हैं ना, खुश रहने से सारी बीमारियां भाग जाती हैं। इसीलिए कभी भी दुखी नहीं होना है। कहते हैं ना, रिश्तेदार, जैसे कोई रिश्तेदार होता है, अगर किसी के घर गए और वहां पर लड़ाई बजने लगी तो रिश्तेदार क्या करेगा? वो कहेगा भैया चलो यहाँ से। वो डटेगा नहीं, वो घर को, उस घर को छोड़ करके चल देगा, भैया हम तो जा रहे हैं। क्यों जाता है? क्योंकि उस घर में कलेश। जब रिश्तेदार तक नहीं रुक सकते जिसके घर में कलेश है, तो बताओ लक्ष्मी कैसे रख सकती? इसीलिए कहते जहाँ सुमति जहाँ संपत नाना, जहाँ सुमति वहां विपत निधाना। इसीलिए क्या करने, जो हम कहते ना अतिथि देवो भव, अतिथियों का सम्मान करें और कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी रोना नहीं। रोने से कोई भी हमारे पास नहीं। जैसे कोई बच्चा रोता है तो कोई उसको पुचकार देंगे चुप हो जा, कोई व्यक्ति रोएगा तो कहेंगे पहले चुप हो, जब उनको अच्छी बात सुनाए। तो रोता रहता है तो कहते हैं चुप नहीं होगा, चलो। इसलिए कभी भी रोना नहीं है, हमेशा मुस्कुराओ। मुस्कुराने से क्या है, एक तो हजारों बीमारियां ठीक होती है मुस्कुराने से, और दूसरा नंबर, कोई हमारे मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेगा उसका भी बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। इसीलिए हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हमेशा खिलखिलाना चाहिए। तो क्या हुआ, एक घर में एक रिश्तेदार आ गया। जब रिश्तेदार आ गया तो उन्होंने कहा भाई ये रिश्तेदार तो बहुत दिन हो गए, जाने वाला नहीं है, बल क्या करें कि आपस में लड़। अब दोनों, औरत ने और उसके पति ने और उसकी औरत ने, दोनों ने आपस में बातें की और दोनों आपस में लड़ने लगे। अब वो अंदर बैठी है, अब वो क्या कर रहा है, बांस ले आया, पोला बांस, अंदर से खोखला। अब वो जोर जोर से मार रहा है, काम कर रहा है दरवाजे पर, कैसे मारने वाली नहीं है। अब वो रो रही है, रो रही है तो फिर क्या हुआ, जोर जोर से रो रही है। अब वो रिश्तेदार उनको देख करके
जाने लगा। जाने लगा। अब जैसे उन्होंने देखा कि कोई नहीं, रिश्तेदार तो चला गया, अब वो दोनों आपस में देखे, पहले कोई तो नहीं है, कोई नहीं। अब वो हंसने लगे कि देखो, मैंने एक भी तुम्हें बांस नहीं मारा, मैं तो इस चौखट में जोर जोर से मार रहा था, देखो। तो उसने कहा, मैं भी कोई रो थोड़ी रही थी, मैं तो रोने का नाटक कर रही थी। और उधर से ही रिश्तेदार निकल के आ गए, बोले हम भी कोई सच में जाने वाले नहीं थे, हम भी ये नाटक बना रहे थे जाने का। तो ये क्या है, हमेशा मुस्कुराओ, कभी भी ऐसी बातें सोचो ही मत, कभी भी ऐसी बातें ध्यान ही मत लाओ कि हमारे चेहरे से दुख की झलक नजर नहीं आए। हमेशा खुश रहो, क्योंकि बाबा हमेशा खुशी देखते हैं। बाबा हमको दुखी देखना नहीं चाहते। तो बाबा ने यही कहा, बाप समान रहम दिल बनना, सबको दुखों से छुड़ाकर पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। पावन बनने के लिए एक बाप से बहुत बहुत लब रखना है। बाप कहते हैं, जिन रोया तिन खोया, इसीलिए कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें रोना नहीं, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी भी रोना नहीं है। वरदान स्वराज्य, वरदान है, स्वयं के राज्य द्वारा, स्वयं के राज्य के द्वारा अपने साथियों को स्नेही सहयोगी बनाने वाले मास्टर दाता भव। राजा अर्थात दाता, दाता को कहना व मांगना नहीं पड़ता, स्वयं हर एक राजाओं को अपने स्नेह की सौगात ऑफर करते हैं। बाप भी स्वयं पर राज करने वाले राजा बनो, तो हर एक आपके आपके आगे सहयोगी की सौगात ऑफर करेंगे। जिसका स्वयं पर राज है, उसके आगे लौकिक अलौकिक साथी जी हाजिर, जी हजूर, हाजी कहते हुए स्नेही सहयोगी बनते हैं। परिवार में कभी आर्डर नहीं चलाना, अपनी कर्मेंद्रियों को आर्डर में रखना, तो आपके आपके सर्व साथियों, आपके सर्व साथी आपके स्नेही सहयोगी बन जाएंगे। स्लोगन, शरद प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। सर्व प्राप्ति के साधन होते भी वृत्ति उपराम रहे, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। कभी भी दुखी नहीं हो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह बाबा तेरी मुरली, वाह वाह बाबा, कितनी सुंदर बाबा की मुरली है। क्या से क्या बना रहे हो, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कहाँ हम बंदर विसल थे, कहाँ हमको मंदिर लायक बना रहे हो। सोचे हमारा जीवन कैसा था, कैसा बाबा हमको बना रहे हैं। कभी भी बाबा की मुरली मिस नहीं। व्यर्थ की बातें मत सुनो, व्यर्थ की बातें देखो ही मत, कहो ही मत। मेरा बाबा जो कहता है उसे सुनो। मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा सीता हूँ, मेरा राम शिव साजन है। इसलिए इन बुराइयों को छोड़ना है। जो बुराइयां हैं, शिव बाबा समस्त बुराइयों को छुड़ाने के लिए आए हैं, घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। एक दिन जाना होगा जरूरी भैया शिव बाबा की नगरी, बाबा की नगरी बड़ी दूर नगरी। एक दिन जाना होगा जरूरी शिव बाबा की नगरी। गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब अंडा मांसाहारी भोजन को छोड़ना होगा। गुटखा बीड़ी सिगरेट मांसाहारी भोजन अंडा सब बुराइयों को छोड़ना होगा। योगी पवित्र जीवन धारण करके जाना हो जरूरी, एक दिन जाना होगा जरूरी शिव बाबा की नगरी। बाबा हमको पति से पावन बनाने के लिए आया है, इसीलिए इन बुराइयों को हम सभी को छोड़ के वापस जाना होगा।
ये सब बुराइयों को छोड़ना होगा। ये जंजीर है, हम आत्मा सीता है, रावण की जंजीरों में फंसी हुई है। मन बुद्धि ये हमारी बच्चे हैं। हम क्या है? आत्मा राजा है। आत्मा राजा है। हम स्वयं को महसूस करेंगे आत्मा राजा हूं। इस शरीर मेरा मंदिर है। इस शरीर मंदिर में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मांसाहारी भोजन, अंडे, इन चीजों को इस्तेमाल इस शरीर में प्रवेश नहीं कर। ये शरीर मंदिर में आत्मा पुजारी। ये मन बुद्धि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब भी विचार शराब पीने का आए, जब भी गुटखा खाने का विचार आए, कहना तंबाकू खाने का जैसे ही मन में विचार आए, हे मेरे मन जरा शांत हो जा, तू तो पवित्र आत्मा है। बाबा पवित्रता की सागर है। तुम्हें गुटखा खाना किसने सिखाया? गुटखा कोई खाने की चीज थोड़ी, तंबाकू कोई खाने की चीज नहीं है। हे मेरे मन तू शांत हो जा, तू तो बहुत प्यारा बच्चा है। तो इस तरीके से मन को समझाए। जैसे ही शराब पीने का मन करे, हे मेरे मन तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं आत्मा राजा हूँ, तुझे समझा रही हूँ। हे मेरे मन तू शांत हो जा। तुझे शराब पीने की आदत ही क्यों हो रही है? तू मन बार बार शराब की संकल्प क्यों कर रहा है? बाबा तो प्यार का सागर है, वो आनंद के सागर है। आनंद तो बाबा को याद करने से मिलेगा, शराब पीने से आनंद थोड़ी मिलेगा। हे मेरे मन तू शांत हो जा। जब भी मांसाहारी भोजन का विचार करे, हे मेरे मन तू शांत हो जा। हम सभी तो आत्माएं हैं। ये शरीर हमारा मंदिर है। भगवान हमको नर से नारायण बनाने आया है। इस शरीर में हमें कभी भी मांसाहारी भोजन, अंडे, इन चीजों का इसमें खिलाए नहीं। तो इस तरीके से हमें मन बुद्धि को समझा। बार बार मैं आत्मा सीता हूँ, मेरा प्यारा सीता। इन जंजीरों से निकलो। ये जंजीरों ने हमको पकड़, रावण ने चारों तरफ से बांध लिया है। इसीलिए इन जंजीरों से निकलो, बाबा को याद करो। कितनी सुंदर बाबा की मुरली बार बार पढ़ते रहो। वाह मेरा बाबा, वाह वाह बाबा तेरी मुरली, वाह वाह मेरा पाठ, वाह वाह मीठा ड्रामा, वाह कितना सुंदर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका लाख लाख कोट कोट बार धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति।